86 साल चलते केहू गवैया ना हो सकेला बाला भाई का होख। अब अनु चारपाई पर सूत के समय काटत हो। मत बोला भैया, बुढ़वन के बुढ़वन से आशीर्वाद लिहल जाला। वो थोड़ी बोलत हूँ। वो 70 वाली बोलत। मजा राजा लोगन से लिया, गरीबन से मजा लेके का पैबा। हाँ तो वो थोड़ी बोलत हूँ, तो दवैया बोलत है। देखे भैया, हम रास्ता बदल दे। एक करुण रस का गाथा गाई। आप लोग बचपन से, जमाने से, बहुत दिन से एक लोकोक्ति, एक कहावत, एक दोहा सुनत चले आवत हूँ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके को जग बैरी। आवाज समझ में आवत है, स्पष्ट होते कि ना, ये बता दा लोगों। भगवान केहू के कैसे बचावेला, यह चीजें गीत में दिखावल गया है। सामाजिक सत्य घटना, ये घटना कहाँ घटल, कब घटल, केकरे साथे घटल, कैसे घटल, सारा चरित्र छोटे से गीत में सुना। गीत का शीर्षक है, नाम है सौतेली माता। कहना है कि सौतेली माता का नाता है निष्ठुर, सौतेली माता का नाता है निष्ठुर, विधाता ने क्यों कर ये रिश्ता बनाई। सौतेली माता फुलंदे पुरन की, मरवाय पापिन कुएं में डलवाई। सौतेली मातृस्य रक्षा कुणाल की, आंखें फोड़वाए करके भिक्षा मंगवाई। सौतेली माता रामायण की पापिन, सदा के लिए पुत्र पिता से अलगाई। देखी, रामायण नाम का एक लड़का है, उम्र 10 साल, लड़का 5 में पढ़त रहल। वही समय के साथ ही घटना घटत हो, लेकिन परिचय कहाँ घटना घटल कि भगवानपुर गौआ जिला, भगवानपुर गौआ जिला, बलिया के नौआ। भगवानपुर जिला गौआ, बलिया के नौआ, जहाँ के नागेश्वर एक लवता ललनवा। 6 सितंबर 96 की घटना दुखद बाटे। सौतेली माता चाहे लालक पर नवा। भैया 6 सितंबर 96 वर्षों समय बीत गए, लेकिन आज इस समाज में मांग के आधार पर गीत जीवित है। समाज को एक दर्शन देना है कि भगवान किसको कैसे बचाते हैं। कहना है कि मुरली मधुर बजा जा भाई, मुरली मधुर बजा जा,
भारत में नंद के लाला मुरली मधुर बजा जाओ। मुरली मधुर बजा जा भारत में नंद के लाला बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी मेरी बना जा भारत में नंद के लाला बिगड़ी मेरी बना जा। करुण कहानी सत्य दर्द भरी गाथा है। देखिए घटना शुरू है। करुण कहानी सत्य दर्द भरी गाथा है। खास नागेश्वर विधुर पागल हुआ माथा है। भैया विधुर का मतलब मर्दे का मेहरारू मर जाले तो विधुर कहल जाला, नहीं मेहरारू का मर्द मर जाला तो विधवा कहल जाला। तो खास नागेश्वर विधुर पागल हुआ माथा है। गुजरी 40 साल उम्र तो अंगड़ाई है। घर में शादी करके नई दुल्हन लाई है। घर में भैया नागेश्वर जात के कुर्मी के वही तो नाराज न हुई कि हमारी बिरादरी का तो हंसी होती हो, शिकायत होती हो, लेकिन ना कहावत है कि अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे, कवियों की लेखनी अगर सो गई तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। क्योंकि शिकायत हो तो नाराज ना हो, नहीं नाराजो हो तो का बिगाड़ ली, 2-4 साल और जिए के है, ये बदला ना ले पाई हमसे। तो कहना है कि करुण कहानी सत्य दर्द भरी गाथा है। खास नागेश्वर विधुर पागल हुआ माथा है। गुजरी 40 साल उम्र तो अंगड़ाई है। घर में नई दुल्हन लाके घर आई है। बुढ़ौती में नागेश्वर मेहरारू तो पहले को मर गया है। हाँ हाँ तो लगा दें, क्या करे के अब से हम मान जाएगी। ना 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 ऐसा ना, हम क्या अपना बेचन मूलचन की मिताई ना भुलाई कब है। गांव दोनों के दूर दूर तर पेसरे हरा गाढ़, गांव दोनों के दूर दूर पर दोस्ती रही अगाड़। साथ साथ पढ़ते लिखते थे मिली ज्ञान की बाढ़। झूम के करते थे पढ़ाई ना भुलाई कबहू। शिक्षा बाद स्टेज पे आए बेचन बिरहा गाँव में, ये दोनों साथ में छोड़े। मूलचंद भैया झूम झूम के ढोलक खूब बजावे। तेरी हा झूम झूम के गाई ना भुलाई कबहू।
साथ साथ एक्सीडेंट हुआ, साथ साथ एक्सीडेंट हुआ, दोनों की साथ विदाई। देश के अंदर हल्ला हो गए, सबको आवे रोवाई। माई बचवन छोड़ के गईली, सबका माई ना भुलाई कबहू। छोड़ के बचवन का छोड़ के गईली, बचवन का माई ना भुलाई कबहू।